जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से 5 दिवसीय दिवाली का पर्व शुरू हो चुका है, लेकिन अब की बार यह पर्व 5 की जगह 6 दिन रहने वाला है। धनतेरस का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश, माता लक्ष्मी जी के साथ धन के देवता भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी भगवान अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करें, जिससे भगवान कुबेर प्रसन्न होकर हमें धन धान्य का आशीर्वाद देते हैं और आपके धन, प्रतिष्ठा, सम्मान, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धनतेरस पर कुबेर देव की पूजा अर्चना करने से घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। व्यक्ति सभी भौतिक सुखों को प्राप्त करता है। उसे अपने जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। सनातन धर्म में धन्वंतरी देव को भगवान विष्णु का अंश अवतार माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में मिलने वाली पौराणिक कथा के अनुसार इनका प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ था। इन्हें आयुर्वेद का प्रणेता और चिकित्सा क्षेत्र देवताओं के वेद के रूप में माना जाता है। भगवान धन्वंतरी को आरोग्य जीवन देने वाला देवता के रूप में माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इनका पूजन करने से समस्त प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है और आरोग्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक कथा के अनुसार जब अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था, तो एक एक करके उससे 14 रत्न की प्राप्ति हुई थी। समुद्र मंथन के बाद सबसे अंत में अमृत कलश की प्राप्ति हुई थी। कथा के अनुसार भगवान धन्वंतरी समुद्र में से ही अपने हाथों में से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, वह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसलिए धनतेरस यानी धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी देव की पूजा करने का विधान है। साथ ही जिस दिन धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे, तो उनके हाथों में कलश था। यही कारण है कि धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा भी चली आ रही है। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है और इन बर्तनों के अंदर कुछ मीठा, फिर अनाज भरकर इन्हें रखा जाता है। मान्यता है कि इससे अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन खरीदी गई चीज़ 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए धनतेरस के दिन पीतल, तांबे के पात्र खरीदने के साथ सोने चांदी भी खरीदनी जाती है। इस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा, गणेश जी की पूजा और भगवान कुबेर की पूजा, यम भगवान की पूजा, साथ ही इस दिन गौ माता की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। आइए सुनते हैं धनतेरस पर सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथा। इन कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कमेंट बॉक्स में जय हो धन्वंतरी भगवान, जय हो गणेश भगवान और जय हो लक्ष्मी माता अवश्य लिखना। सबसे पहले हम सुनेंगे भगवान कुबेर की कथा। भगवान कुबेर पूर्व जन्म में एक गुणानिधि नाम के गरीब ब्राह्मण थे। बचपन में उन्होंने अपने पिता से धर्मशास्त्र की शिक्षा ली थी, लेकिन गलत संगत आने के कारण उन्हें जुआ खेलने और चोरी की लत लग गई। गुणानिधि इन हरकतों से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और घर से निकल जाने के बाद उनकी हालत दयाहीन हो गई। वह लोगों के घर जाकर भोजन मांग कर खाने लगे। एक दिन भोजन की तलाश में गुणानिधि गांव-गांव भटक रहे थे। उसी दिन किसी ने भी उन्हें भोजन नहीं दिया। इसके बाद गुणानिधि भूख और प्यास से परेशान हो गए। भटकते भटकते जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में उन्हें कुछ ब्राह्मण भोग की सामग्री लेकर जाते हुए दिखाई दिए। भोग की सामग्री को देखकर गुणानिधि की भूख और भी ज़्यादा बढ़ गई। वे खाने के लालच में ब्राह्मणों के पीछे पीछे चल दिए। ब्राह्मणों का पीछा करते करते गुणानिधि एक शिवालय जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि ब्राह्मण भगवान की पूजा कर रहे हैं और फिर भगवान को भोग अर्पित कर रहे हैं। भजन कीर्तन में मगन हो गए। गुणानिधि शिवालय में भोजन चुराने की
ताक में बैठे हुए थे। उन्हें भोजन चुराने का मौका रात में तब मिला जब भजन कीर्तन समाप्त करके सारे ब्राह्मण सो गए। तब गुणानिधि दबे पांव भगवान शिव की प्रतिमा के पास जा पहुंचे, लेकिन वहां इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए उन्होंने एक दीपक जलाया, लेकिन दीपक हवा के कारण बुझ गया। बार बार जलाते रहे और वह दीपक हवा की वजह से बुझता रहा। कई बार कोशिश के बाद जब दीपक जल गया तो उन्होंने फटाफट भगवान के आगे से भोग उठा लिया। सोचा कि जल्दी जल्दी यहाँ से चल पड़ूं, कोई मुझ पर देख न ले। भागते समय एक ब्राह्मण ने उसे देख लिया और चोर चोर कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। गुणानिधि वहां से जान बचाकर भाग निकली, लेकिन वह नगर के राक्षसों का निशाना बन गया। भोजन चुराकर भागते समय गुणानिधि की मौत हो गई, लेकिन अनजाने में उनसे महाशिवरात्रि का व्रत का पालन हो गया, जिसके कारण उस व्रत के शुभ फल के हकदार बन गए। अनजाने में महाशिवरात्रि का व्रत का पालन हो जाने की वजह से गुणानिधि अब अगले जन्म में कलिंग देश के राजा बने। इस जन्म में गुणानिधि भगवान शिव के परम भक्त हुए। वह सदैव भगवान शिव की भक्ति में खोए रहते थे। उनकी इस कठिन तपस्या भक्ति को देखकर भगवान शिव उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान दिया कि यह शिव की ही माया थी, जिसके कारण एक गरीब ब्राह्मण धन के देवता कुबेर कहलाए और संसार में पूजनीय बन गए। अब आइए सुनते हैं धनतेरस की दूसरी कथा। एक बार विष्णु भगवान मृत्युलोक में भ्रमण हेतु जाने लगे तो लक्ष्मी जी भी साथ चलने की जिद करने लगी। विष्णु भगवान ने कहा कि मुझे सृष्टि के पालन हेतु जाना है, आप क्या करोगी? साथ चलकर व्यर्थ ही मुझे परेशान करोगी। लक्ष्मी जी नहीं मानी और साथ चलने लगी। कुछ देर बाद भगवान विष्णु ने कहा, किसी काम से दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, ऐसा कहा, तुम यहीं ठहरो, उधर मत देखना। विष्णु भगवान चले गए तो समय बिताने के लिए लक्ष्मी जी ने सरसों के खेत में से फूल तोड़कर श्रृंगार किया और ईख के खेत में से ईख तोड़कर चूसने लगी। तभी विष्णु भगवान लौट कर आए। उन्हें ईख चूसते देखकर क्रोधित हुए। बिना पूछे ईख तोड़कर खा लेने के कारण तुम इस किसान के यहाँ 13 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने हेतु चले गए। लक्ष्मी जी किसान के घर चली गई। किसान का धन धान्य से पूर्ण भंडार भर गया। 12 वर्ष पश्चात विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी जाने लगी तो किसान ने जाने नहीं दिया। तब भगवान ने किसान को 4 कौड़ियाँ दी और कहा, तुम परिवार सहित गंगा स्नान के लिए जाओ और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं आओगे तब तक हम यहीं रहेंगे। किसान मान गया। वह परिवार सहित गंगा स्नान के लिए चला गया। स्नान करने के पश्चात कौड़ियाँ गंगा जी में डाली तो 4 हाथ निकले और कौड़ियों को लेकर जाने लगे। तब चकित होकर किसान ने गंगा जी से पूछा, ये 4 भुजाएं किसकी थी? गंगा ने कहा, चारों हाथ मेरे ही थे। तुम्हें ये कौड़ियाँ किसने दी है? किसान ने कहा, मेरे घर पर पधारे हुए एक महापुरुष ने कौड़ियाँ दी है। तब गंगा ने कहा, वे महापुरुष भगवान विष्णु है। तुम्हारे घर जो लक्ष्मी है, तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, तुम निर्धन हो जाओगे। तब किसान घर आकर माता लक्ष्मी से बोला कि आपको नहीं जाने दूंगा। तब विष्णु जी भगवान ने किसान से कहा, तुम्हारे सरसों के खेत में से फूल और ईख के खेत में से ईख बिना पूछे तोड़ लेने के कारण क्रोधित होकर मैंने इन्हें श्राप दिया था। इसी कारण यह 12 वर्ष तक तुम्हारे घर पे रही। अब इन्हें जाना होगा, क्योंकि लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, लक्ष्मी चंचला कही जाती है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी इन्हें रोक नहीं पाए। जब किसान ने फिर भी हट नहीं छोड़ा तब लक्ष्मी जी ने कहा, तुम ऐसा करो कि कल धनतेरस है, तुम अपने घर को लीप पोत कर स्वच्छ करके रखना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना। मैं आऊंगी किंतु तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली। उन्हें कहे अनुसार पूजन किया और उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। बोलो लक्ष्मी माता की जय। अब सुनेंगे गणेश जी की कहानी। सनातन धर्म में किसी भी पूजा पाठ में गणपति प्रथम पूजनीय माने गए हैं, लेकिन इसके अलावा एक कारण यह भी है, लक्ष्मी पूजन में भगवान विष्णु जी का नहीं तो गणेश जी का होना जरूरी होता है।
गणेश जी का पूजा के बिना दीपावली पर धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी मानी गई है, क्योंकि एक समय की बात है, बैकुंठ में माँ लक्ष्मी जी और विष्णु जी चर्चा कर रहे थे। तभी देवी ने कहा कि मैं धन और ऐश्वर्य सौभाग्य सहार देती हूँ, मेरी कृपा से भक्तों का सर्व सुख प्राप्त होता है, ऐसे में मेरी पूजा सर्वश्रेष्ठ है। माँ लक्ष्मी के इस अहम को विष्णु जी ने भाप लिया, उनके इस अहंकार को तोड़ने का फैसला किया। तो लक्ष्मी जी की सारी बात सुनकर विष्णु जी ने कहा कि देवी आप श्रेष्ठ तो हो, लेकिन संपूर्ण नारीत्व आपके पास नहीं है, क्योंकि जब तक किसी स्त्री का माँ सुख ना मिले तब तक उसका नारीत्व अधूरा होता है। यह सुनकर माता लक्ष्मी जी को बहुत निराश हुई और देवी माँ और पार्वती जी के पास पहुंची और वहां जाकर उन्हें सारी बात बताई। जगत जननी माँ पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को पीड़ित देखकर अपने एक पुत्र गणेश जी को उन्हें दत्तक पुत्र के रूप में सौंप दिया। देवी लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान गणेश को अपनी सिद्धियां, धन संपत्ति, सुख प्रदान करने की बात कही। देवी घोषणा की कि साधक को धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति तभी होगी जब मेरे साथ गणेश जी की उपासना की जाएगी। तभी से कहा जाता है कि दीपावली पर लक्ष्मी माता के साथ गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गणपति हमेशा लक्ष्मी जी की बाईं ओर विराजमान रहते हैं। ऐसे में देवी की मूर्ति या तस्वीर आप लो तो इस बार ये जरूर देखना कि लक्ष्मी जी माता की पूजा करें तो साथ में गणेश भगवान हो और उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। गणेश जी बुद्धि और विद्या के दाता है। लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा करने से धन के साथ हमें बुद्धि का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि बुद्धि के बिना धन होना व्यर्थ है। धन का सदुपयोग बुद्धि और विवेक से होना बहुत जरूरी होता है। बोलो गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। अब सुनते हैं धन्वंतरि भगवान की कथा। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के जगत तारण हेतु 24 अवतार लिए, जिनमें से भगवान धन्वंतरि 12वां अंश अवतार है, यानी धन्वंतरि भगवान के रूप में साक्षात विष्णु भगवान हमारे सामने हैं। इनका प्रादुर्भाव एक कथा के अनुसार है। एक समय के अनुसार असुर ने देवताओं को सताने का प्रारंभ कर दिया था। दुखी देवतागण अपने राजा इंद्र के सम्मुख उपस्थित हुए, अपनी व्यथा उन्हें बताई। इधर प्रमुख देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी के शरण में गए और वहां जाकर देवताओं की सारी व्यथा उन्हें बताई और उन्हें दूर करने का निवेदन। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने का परामर्श दिया। तब सारे इंद्रादि देव भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए और अपना दुख उन्हें कहा सुनाया। तब दर्प होकर भगवान विष्णु ने असुरों के समन और देवताओं के अमरत्व के लिए विचार विमर्श किया। देवों और दानवों में सामनीय संधि कराकर समुद्र मंथन की योजना बनाई। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड और हरिरूपकुरम को दंड आधार तथा वासुकी नागराज की रस्सी तथा समुद्र को नवनीत पात्र बनाया। देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसके फलस्वरूप कहा जाता है कि 14 रत्न निकले थे। लक्ष्मी, कस्तु, मणि, कलप, वृक्ष, मंदिरा, अमृत, कलधारी भगवान धन्वंतरि, अप्सरा, उत्तरेवा नामक घोड़ा, विष्णु जी का धनुष्य, 5 शंख, कामधेनु, चंद्रमा, रावत, हाथी। समुद्र मंथन से सर्वप्रथम हलाहल विष की प्राप्ति हुई। विष की प्रचंड से देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शंकर ने उसको अपने कंठ में धारण किया, जिसके पश्चात कामधेनु गाय प्राप्त हुई, जिसे ऋषियों को अर्पण कर दिया। फिर घोड़ा मिला, जिसे दिव्य राज बलि को सौंप दिया। उसके पश्चात गजराज रावत प्राप्त हुआ, जो इंद्र को दिया। कौस्तुमणि भगवान विष्णु को, कल्प वृक्ष देवताओं को समर्पित किया। अप्सरा भी देवताओं को प्राप्त हुई। तत्पश्चात लक्ष्मी जी निकली, जिन्हें प्रज्ञा पालन परायण भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त हुआ। फिर वारुणी मंदिरा निकली, जिसे असुरों को सौंप दिया। समुद्र मंथन था, तब अष्टवस्तु अमृत की प्राप्ति नहीं हुई थी। अमृत प्राप्ति के लिए श्रेय भगवान धन्वंतरि के भाग्य में था। अंत इस बार अमर अवतरी भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए।
आयुर्वेदिक शास्त्र वनस्पति औषध तथा अमृत हाथ में रखे रत्न आभूषण और वनमाला से धारण भगवान धन्वंतरि का रूप सुंदर विश्व को लुभा रहा था। वे आयुर्वेद के प्रवक्ता इंद्र के समान पराक्रमी यज्ञास भगत जी थे। अमृत का कलश भगवान धन्वंतरि के हाथों में देखते ही देव और दानव बड़े ही प्रसन्न हुए, तो राक्षसों ने झटक कर अमृत कलश को लेना चाहा। भगवान ने विश्व मोहिनी माया का रूप धारण करके राक्षसों को मोहित करके मंदिरा की ही आश की रखी। प्रज्ञा पालन देवताओं को अमृत पान कराया, जिससे वे अतुल शक्ति संपन्न अमर होकर राक्षसों से सफल युद्ध करने में विजय बने। इसके बाद अन्य 4 रत्न समुद्र में से प्राप्त हुए। गरुड़ पुराण में भगवान मंत्री के व्रत की कथा का वर्णन आया है। उसके अनुसार ऋषियों के पूछने पर विष्णु जी ने कहा कि पृथ्वी एवं स्वर्ग में रोगों के कारण दुखी मानवों और देवताओं की दशा के आहत होकर महायोगी नारद भगवान विष्णु के पास गए और अनेक व्यथियों से ग्रस्त प्राणियों को निरोगी होने का उपाय पूछा। तब विष्णु भगवान ने कहा कि धन्वंतरि अवतार के रूप में इंद्र से आयुर्वेदिक को प्राप्त करके सब रोगों का स्वस्थ कर दूंगा। साथ ही भगवान बोले कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को वीरवार हस्त नक्षत्र शुभ दिन बनारस में धन्वंतरि के रूप में भगवान अवतार लेकर आयुर्वेदिक का उद्धार करूंगा। तो यह सुनकर नारद जी ने भगवान धन्वंतरि की पूजा विधि, उसका फल, नियम सब तथा इसके किया कैसे जाता है आदि पूछे। तब भगवान ने कहा कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन प्रकट हुआ हूँ। अंत यह दिन धनतेरस के नाम से विख्यात होगा। विधिवत पूजा अर्चना करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती। इस दिन पूजा करने वालों को व्यक्ति के समस्त बीमारियों से निजात पाएगा और उसके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। इसलिए धनतेरस के दिन धन्वंतरि भगवान की पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा भाव से की जाती है। धनतेरस के दिन यमदीप जलाने की भी परंपरा है, इसीलिए इस दिन यमदीप की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। कथा को श्रद्धापूर्वक सुनिएगा, साथ में कमेंट भी करना। एक बार यमराज ने अपने यमदूतों से पूछा कि जब तुम प्राणियों के प्राण हरने चाहते हो, तुम्हें किसी पर दया आती है क्या? तब यमदूत सोच कर कहने लगे कि यमराज महाराज, उस वक्त तो आपकी हम आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, तो हमें किस पर दया और कैसे आ सकती है? तो यमराज ने फिर पूछा कि संकोच मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। आज मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्राण हरते समय कभी तुम्हारा दिल पसीजा है क्या? तुम्हें बेझिझक होती है क्या? यमदूतों ने कहा कि सचमुच एक घटना हमारी जिंदगी में ऐसी थी कि हमारा दिल पसीज गया। उसी घटना के बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। यह कहकर यमदूत तो यमराज को बताना शुरू कर दिया। एक समय की बात है, एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया हुआ था। जंगल में वह अपने साथियों से बिछड़ गया। भटकते भटकते दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। वहाँ एक शासक हेमा था। उसने राजा हंस को बहुत ही आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषों ने नक्षत्र गणना करके बताया था कि वह बालक के विवाह के 4 दिन बाद उसकी मृत्यु को हो जाएगी। राजा हंस ने आज्ञा दी कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और यह भी ध्यान रखे कि वहाँ कभी भी कोई स्त्री की परछाई भी न पहुँचे। किंतु विधि का विधान कुछ और ही था। वह बालक पलने बढ़ने लगा, समय के साथ सुंदर नौजवान बनने लगा। संयोग से राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे पर मोहित हो गए। उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4थे दिन राजकुमार की मृत्यु हो गई। उस नवविवाहित ने जब अपने पति को मरा हुआ देखा तो बुरी तरह उस समय उसका करुण विलाप सुनकर कांप गया, क्योंकि हमने ऐसी सुंदर जोड़ी कभी नहीं देखी थी। उन दोनों का इस तरह वियोग करना हमें बहुत ही दुख दे रहा था, क्योंकि उन दोनों की जोड़ी इतनी सुंदर थी कि कामदेव तथा रति भी कम पड़ जाए। जब हमने उस युवक के प्राण लिए तो उस समय हमारे आंखों के आंसू बह रहे थे। लाख कोशिश के बाद भी हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। यमदूतों की सारी बात सुनकर यमराज ने द्रवित होकर कहा कि क्या रे, विधि का विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अर्पित काम करना पड़ता है।
तो यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई विधान बताओ जिसके कारण अकाल मृत्यु का भय ना हो। यमदूतों के पूछने पर यमराज ने कहा, अकाल मृत्यु से बचने के लिए उपाय इस प्रकार बताया था कि विधि पूर्वक धनतेरस का दिन पूजन दीप दान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। जिस घर में यह पूजन होता है वहाँ पर अकाल मृत्यु का भय मुक्त हो जाता है। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा के साथ यम का दीपक की प्रथा प्रचलित हुई।